ये वीडियो होने वाला है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि वो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपके लिए क्यों नहीं है। अनटिल आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके ऊपर कोई भी चिंता नहीं है, सिर्फ पढ़ाई वगैरह को छोड़कर और कोई भी चिंता नहीं है कि फ्यूचर में मुझको अर्न करना है नहीं करना है, मुझे कुछ बनना है नहीं बनना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा जो है या फिर फैमिली में कोई अच्छे से कमा चुके हैं या फिर उनके एसेट्स जो है वो बहुत सारे हैं या फिर है कुछ जो मुझे लाइफ टाइम के लिए अर्निंग करके देगी, मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। तो आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सोच सकते हैं, खुद को और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आ जाती है कि आपके जो फादर है वो रिच फैमिली से रिच नहीं है, आप रिच नहीं हो, आपके फैमिली मेम्बर्स रिच नहीं है, आप एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, तो तब केस में आपके लिए नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मैं अभी रिसेंटली जाना चैट्टा ने एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू बिकम द टाइम मैनेजमेंट गॉड। तो उससे पता चला कि मुझे टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए नहीं है। मैं भी एक वीडियो बनाया था कि क्यों हमको टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम का कोई हल ही नहीं है। मैं एक दो हल ढूंढा था कि हाँ, टाइम को पार्ट करके डिवाइड कर देना है, उसके बाद वो टाइम में आपका जो सारे बहुत सारे काम है उसको एक रख देना है, उसके बाद कर देना है। लेकिन उससे आपका ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा। मुझे पता चला चट्टा के वीडियो को देखने बाद कि हमको टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागना नहीं चाहिए, कि हमके लिए वो हुआ नहीं है। और उस नज़रिए से हम ग्रोथ के पीछे भागेंगे, मतलब सोचेंगे ग्रोथ मिलेगा, तो हमको ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। ये तो मैं जाना कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए नहीं है। हमको सिर्फ प्रायोरिटी पर फोकस देना चाहिए। ईट द फ्रॉग, सुबह उठकर हमारी चिंता होना चाहिए कि मैं कैसे वो खैर काम कर सकूं जिससे मुझे बहुत सारा रिटर्न मिलेगा, बहुत सारा आउटपुट मिलेगा मुझे। जितना भी इनपुट देना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आउटपुट उससे मिलेगा। लाइक स्टडी हो गया या फिर आपका कंटेंट क्रिएशन हो गया, या फिर आपका कोई थोड़ा मोटा बिजनेस या फिर कोई स्किल सीखना हो गया तो कोई अर्न करके देगा। ये सबको आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आप टाइम मैनेजमेंट है लेकिन आपके लिए बिलोंग नहीं करता। आपको फोकस करना चाहिए कि आप तो टाइम मैनेजमेंट जैसे एक सुंदर चीज़ को आपको नहीं कर पाए, या फिर फ्यूचर में करोगे अगर आप प्रायोरिटी को दोगे या फिर बहुत ज़्यादा अर्न कर दोगे या फिर एसेट्स वगैरह को कर दोगे जिससे आपको फिक्स इनकम मिलेगा, या फिर आप कोई जॉब वगैरह कर दो, गवर्नमेंट जॉब जो कि फिक्स इनकम आपको देगा, तो अभी आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं कर सकते हो, टीनेज में तो कभी नहीं कर सकते हो अनटिल आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। तो टू बी ऑनेस्ट मैं भी सोच रहा था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, वैसे हो, कैसे हो, ऐसे कुछ सोच रहा था कि कैसे किया जाए। ऐसे थोड़ा बहुत ट्रिक भी निकाला था मैं, लेकिन टाटा का वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए एक फ्रॉड होगा, फ्रॉड की तरह काम करेगा। जो फ्रॉड हम खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे कुछ काम करेगा हमारे लिए। हमको सिर्फ प्रायोरिटी के ऊपर फोकस देना चाहिए, ना कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। हमको ट्राई करना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है वो टाइम मैनेजमेंट जैसे एक सुंदर चीज़ को अफोर्ड कर पाए बिना कोई चिंता से। हम उनके ऊपर बोझ ना डाले कि तू कमाएगा तुम खाएगा। हमारे ऊपर जैसे है कि हमारे ऊपर तो नहीं है, लेकिन कुछ केस में है कि अगर नहीं कमाएगा कैसे खाएगा, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे केस में तो इतना ज़्यादा नहीं है कि फिर मुझे भेज दिया, फिर हमारे दोस्त के केस में हो जाए किसी बेगम में भेज दिया इनकम करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ 18 साल या फिर 20 साल के बाद तो हमको अर्न करना चाहिए, करना पड़ेगा हमारे फैमिली को स्टेबल करने के लिए। हमारे दोस्त के केस हो या फिर मेरे केस हो, या फिर यहाँ तक मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने बहुत सारे जितने भी देखे जो लोग उनको जॉब करने के लिए फोर्स किया जाएगा कि जॉब करें उनको, लेकिन अब तक उनको अभी कुछ नहीं बोला जा रहा है। वो भी मिस्टेक है। अगर उनके कमाने के बारे में नहीं बोलेंगे तो कैसे उनको कमाने का मन होगा। हमको भी नहीं बोल रहे कि कमाने, तू अभी क्या कमाएगा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई कर, उसके बाद अपने आप कमाएगा। वो भी एक वही चीज़ है, अगर कमाने से मतलब पढ़ने से या फिर स्टडी करने से, हार्ड स्टडी करने से, बहुत ज़्यादा स्टडी करने से अगर हो जाए जॉब मिलेगा या फिर कुछ हो जाएगा, जॉब की तो शॉर्टेज है हमारे इंडिया में, वैसे अगर हो जाएगा तो हम क्या करें। लेकिन घर वाले या फिर दूसरे घर वाले वो सोच रहे हैं कि पढ़ाई करते चल एक बार एक स्टडी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको आराम से जॉब मिल जाएगा। लेकिन मेरे रिलेटिव में दो है, मेरे क्लोज रिलेटिव के केस में उनको जॉब नहीं मिला। वो अच्छे कॉलेज से डिग्री वगैरह कर चुके हैं, अच्छे पोस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब उनके लिए नहीं है। तो वो उससे मुझे डिमोटिवेट लगता है। अगर स्टडी ज़्यादा कुछ करूँगा या फिर मेरा स्किल वगैरह पे ध्यान नहीं दूँगा या फिर अदर कोई साइड हसल वगैरह नहीं करूँगा तो मुझे मेरा लाइफ वेस्ट होने वाला है। तभी मुझको फोर्स आ रहा है कि नहीं, टाइम कम है, टीनेज करके टीनेज का ईयर खराब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे कुछ मुझे आ रहा है। आपको ही उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए। मैं भी नहीं पता था कि नहीं टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। पता चला कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। फिर सॉल्यूशन आप निकाल लोगे, लेकिन जो सॉल्यूशन निकालने के बाद आप जो काम वगैरह करेंगे उससे ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगा, ना ज़्यादा कुछ बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा।
अनटिल आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप टाइम मैनेजमेंट के जितना कुछ आपका प्रॉब्लम वगैरह है उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमारे ऐसे पोर फैमिली या फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली के लोग हैं वो अगर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, फिर किसी वे में आप टाइम मैनेजमेंट को कर देते हो, आप मैक्सिमम ऑफ द जो प्रॉब्लम होता है आपके घर के केस में या फिर आपके कोई और अदर केस में, अगर आप वो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर देते हो, उसका टाइम मैनेजमेंट वगैरह करते हो, तो तब आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला है। आपको प्राइवेट के ऊपर फोकस देना चाहिए। मैं भी फोकस दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो कि आप 1, 2 या फिर 3, 1 से 2 या 3 आप सिलेक्ट कर सकते हो जो प्रायोरिटी आपके लिए है। मेरे केस में जो कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर कोई दूसरा स्किल हो गया, उसका स्टडी हो गया, मेरे केस में वो 3 है। और मैं उसके बाद कुछ अगर डिटेल में देखकर स्किल वगैरह हो या फिर कंटेंट क्रिएशन के उसके बाद कुछ खेल स्किल वगैरह हो या फिर स्टडी तो मेन प्रायोरिटी रहने वाला है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन हो गया, उसके बाद एक स्किल मैं उस वीडियो बनाने के बाद लिख लूँगा और उसको ईट द फ्रॉग फास्ट उसको फॉलो करूँगा कि फास्ट वही काम करना है मुझे सुबह उठने के बाद, या फिर कोई स्ट्रेस रहना चाहिए कि नहीं कब कंप्लीट करूँगा वो काम, ना कि सिर्फ स्ट्रेस में रह जाऊँगा कि क्या करूँ टाइम कम है वैसे नहीं। ये एक अच्छा चीज़ है। चैट ने बहुत अच्छा चीज़ बोला, लाइफ चेंजिंग चीज़ साबित होने वाला है अगर आप इसे कुछ फॉलो करोगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, तो आप भी इसको फॉलो करो। तो ये था वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट होता था ना, मैं आंसर दे दूँगा।